Hello, hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। मैं आप लोगों की अपनी स्टोरी एक ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ जो आप लोगों को काफ़ी हद तक पसंद आएगी। आज की कहानी है दो दिलों की, जो शुरू हुई दोस्ती, दर्द, गलतफहमियों और उस खामोशी से जो इंसान के अंदर बहुत कुछ बदल देती है। ये कहानी है श्रेया और कृतिका की। श्रेया और कृतिका एक ही बिल्डिंग में रहती थी, सेम अपार्टमेंट में। स्कूल साथ जाते, हंसते खेलते बातें करते। उनकी दोस्ती पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। शाम को दोनों साथ खेलने जाते, गाने गाते और अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करते और साथ मिलकर सपनों की एक दुनिया बनाते। उनकी दोस्ती बिल्कुल बचपन की उस धूप जैसी थी जो बहुत गर्म, मीठी और खुशियों से भरी थी। फिर अचानक एक दिन, एक सुबह, श्रेया अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हुई, पर कृतिका उसे लेने नहीं आई। उसने कृतिका का बहुत वेट किया। कुछ देर तक इंतज़ार करने पर भी जब कृतिका नहीं आई तो श्रेया को अकेले स्कूल जाना पड़ा। इसी तरह से 1 दिन, 2 दिन, फिर 3 दिन, लेकिन कृतिका उसे लेने नहीं आई। उसे कृतिका कहीं नहीं दिखाई दी। परेशान होकर श्रेया अपनी मम्मी को लेकर कृतिका के घर पहुंची। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी और कमरे में कृतिका बेड पर लेटी थी। कृतिका का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसकी सांसें जैसे मानो थम ही जाएंगी। हाथ और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। डॉक्टर ने स्लो वॉइस में कृतिका की मॉम से कहा, इसे हार्ट प्रॉब्लम है। अभी इसका दिल बहुत कमज़ोर है, इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और शरीर में इसके काफ़ी वीकनेस आ चुकी है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कराने की कोशिश करना। डॉक्टर की ये सारी बातें सुनकर श्रेया की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो पल जो श्रेया कभी नहीं भूल सकती। श्रेया ने अपने बैग से अपना सबसे प्यारा टॉय निकाला, वही जिसे वो किसी को भी कभी नहीं देती, हाथ लगाने भी नहीं देती थी। उसने अपना वो सबसे प्यारा खिलौना कृतिका के हाथ में दे दिया और बोला, तुम जब ठीक हो जाना तो ये मुझे वापस दे देना। इतना कहकर वो कृतिका के पास ही बैठ गई। वक्त गुजरता गया। उन्हें एक नई उम्मीद मिली। दिन दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, महीने, टाइम ऐसे ही गुजरता गया। एक दिन कृतिका ने अपनी हल्की सी आंखें खोली। सब लोग ये देखकर खुश हो गए, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। जब श्रेया ने यह देखा तो वो बहुत उदास हुई। ना ही कृतिका को कोई पुरानी यादें, ना कोई कहानी और ना ही उसका वो दिया हुआ खिलौना। कृतिका को कुछ भी याद नहीं था। ये सब देखकर श्रेया का दिल मानो टूट सा गया हो, पर उसने हार नहीं मानी। वो रोज़ उससे मिलने जाती, ढेर सारी बातें करती, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताती ताकि उसे फिर से वही सारी चीज़ें याद दिला सके। धीरे धीरे उसकी यादें लौटने लगीं। एक दिन कृतिका ने हंसते हुए कहा, श्रेया, ये तुम्हारा खिलौना है। उस टाइम दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब कृतिका काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। वो अच्छे से कवर कर रही थी। साल बीते और दोनों अब 9th क्लास में पहुंच गए। कृतिका ने बिना बताए स्कूल में अचानक से एडमिशन ले लिया। ये बात जब श्रेया को पता चली, उसका दिल मानो टूट गया।
कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उससे ये बात छुपाई। स्कूल में दोनों अलग अलग सेक्शन में ही थे। श्रेया ने बात करना चाहा कृतिका से, लेकिन वो कर नहीं पाई। श्रेया और कृतिका दोनों एक ही क्लास में थे, बस दोनों के सेक्शन अलग थे। श्रेया थी 9th D में और कृतिका थी 9th A में। दोनों एक दूसरे को देखती तो आंखें भर आती, लेकिन कोई आगे बढ़कर बात नहीं करता। स्कूल में श्रेया की दोस्ती एक राहुल नाम के एक लड़के से हो गई। राहुल श्रेया के बिल्कुल पास रहता था। वो साथ पढ़ते, प्रोजेक्ट बनाते, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम साथ बिताते। ये देखकर कृतिका के दिल में एक अजीब सी इनसिक्योरिटी फील हुई। एक दिन उसने श्रेया से गुस्से में कहा, तुम राहुल से दूर रहो। श्रेया ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उसने भी कृतिका से कहा, वो मेरा दोस्त है, तुम्हें राहुल से क्या प्रॉब्लम है? ये सुनकर कृतिका चुप हो गई, पर उसके अंदर सब कुछ टूट गया, बिखर गया। उस रात दोनों बहुत रोईं, लेकिन बात करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। अगले दिन स्कूल में ना कोई गुड मॉर्निंग, ना कोई स्माइल और ना ही कोई बात। दोनों ने अपने अपने रास्ते बदल लिए, दिल से नहीं बस हालात से। सो गाइस, इसके आगे क्या होगा? क्या ये दोस्ती फिर से जुड़ पाएगी? क्या गलतफहमियां दूर होंगी? ये सब जानने के लिए हम देखेंगे हमारे अगले पार्ट में।